मैं तो जी नगर आप एमसी की टिकट दवाओगे जी पिन जीतते जी हैं। नहीं एलडी वाले जेजेपी का तो ये हाल है कि वो पार्षद भी नहीं बनेंगे अपनी बात। बीजेपी ने आज तक एक भी बढ़िया काम नहीं किया है जी। कांग्रेस सरकार जितनी भी पार्टियां हरियाणा में बनी है किसी ने भी कोई बढ़िया काम नहीं किया अभी। अरे बीजेपी तो नहीं जीती कि मोदी जो है नहीं अच्छे काम कर रहा है ऊपर जी। तड़ा कोई कुछ कर ही नहीं रहा, करया न धरया किसी ने कुछ अभी तक। ये ले देख ले सत्यानाश कर रखा तेरे सामने। मोदी के नाम पर नायब सैनी के नाम पे वोट लेकर के बीजेपी जीत गई, वरना धरातल पे तो देख रहे हो जो कुछ हो रहा है। इनामों में से कौन मजबूत नजर आता है? इनमें तो कौन सा होता ठीक सर नहीं कोई सा भी। सफीदों में सारी समस्या है, सीवर की है, ये पार्क है, पार्क पट्टा पटिया सारा, कोई समाधान नहीं इसका। कोई एमएलए मजबूत नहीं, अगर विकास ना कराएगा वो मजबूत नहीं कहा जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम टिकट के दावेदारों में आज हम चर्चा करेंगे सफीदो विधानसभा क्षेत्र की। आज हम आपको बताएंगे कि सफीदो से कौन कौन से वो बड़े चेहरे, कौन कौन से वो नेता हैं जो टिकट की दावेदारी में सबसे आगे हैं। और इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि 2019 के चुनाव परिणाम में क्या कुछ रहा था और 2014 में क्या रहा था, 2009 में क्या रहा था और 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां से कौन विजयी रहा था और उसका 2019 के लोकसभा चुनाव के ऊपर क्या कुछ प्रभाव रहेगा। इसके अलावा आज हम यह भी चर्चा करेंगे कि सफीदो विधानसभा क्षेत्र में किसने सबसे ज्यादा काम करवाए हैं, कौन सी पार्टी यहां से मजबूत रही है, कौन सा नेता यहाँ की जनता का चहेता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी मौजूद है। प्रदीप जी स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा। धन्यवाद अजय जी। आइए अब हम बात करते हैं 2019 के चुनाव परिणाम की। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां से सुभाष गांगुली ने चुनाव लड़ा था। सुभाष गांगुली को 57,468 वोट मिले थे। वहीं अगर हम बात करें दूसरे स्थान की तो दूसरे स्थान पर बीजेपी के बच्चन सिंह आर्य रहे थे और बच्चन सिंह आर्य को 53,810 वोट मिले थे। कहीं ना कहीं 3,658 वोटों से कांग्रेस के सुभाष गांगुली ने बीजेपी के बच्चन सिंह आर्य को हराया था। वहीं अगर हम जेजेपी की बात करें तो जेजेपी की तरफ से दयानंद कुंडू ने चुनाव लड़ा था, उनको केवल 7,772 वोट मिले थे। वहीं अगर हम निर्दलीय उम्मीदवार की बात करें तो राजवीर शर्मा रहे थे, 7,361 वोट उनको मिले थे। वहीं बीएसपी की अगर हम बात करें तो बीएसपी की तरफ से जगदीश भुक्कल ने चुनाव लड़ा था, उनको केवल 2,036 वोट मिले थे। इसके अलावा आईएनएलडी की अगर हम बात करें तो आईएनएलडी की तरफ से जोगिंदर कालवा ने चुनाव लड़ा था, उनको केवल 1,189 वोट मिले थे। आइए अब आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। 2014 के चुनाव की अगर हम बात करें तो 2014 में निर्दलीय उम्मीदवार जसबीर देसवाल ने 1,422 यानी कि 1,422 वोटों से बीजेपी की उम्मीदवार व स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बहन डॉक्टर वंदना शर्मा को हराया था। वहीं थोड़ा और पीछे की अगर हम बात करें 2009 के चुनाव की बात करें तो 2009 में आईएनएलडी के कलीराम पटवारी ने 15,436 वोटों से पूर्व मंत्री व निर्दलीय उम्मीदवार रहे बच्चन सिंह आर्य को हराया था। वहीं अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 5,931 वोटों से बीजेपी की जीत हुई थी। कहीं ना कहीं जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उन शुरुआती रुझानों में अभी बीजेपी यहाँ पे आगे नजर आ रही है। वहीं अगर जातीय समीकरणों की बात करें सफीदो विधानसभा क्षेत्र के तहत तो यहाँ के जातीय समीकरण कुछ इस प्रकार से है। अनुसूचित जाति के जो मतदाता हैं वो 40,000 के करीब है। वहीं ग्रामीण मतदाताओं की बात करें तो करीब 1,67,000 यहाँ पर ग्रामीण मतदाता है। वहीं अगर शहरी मतदाताओं की बात करें तो 37,000 के करीब यहाँ पर शहरी मतदाता है। कुल मिलाकर 2 लाख के करीब यहाँ मतदाता है। वहीं अगर हम बात करें टिकट के दावेदारों की तो यहाँ पर बीजेपी की बात करें, आईएनएलडी की बात करें, जेजेपी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, तमाम पार्टियों की तरफ से
कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे नाम हैं जो अब की बार 2024 के विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी जताना चाहते हैं, यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए अब हम यहां की जनता की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ की जनता का क्या कुछ कहना है, किस प्रकार के मुद्दे हैं। लेकिन हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी बने हुए हैं। प्रदीप जी, अगर हम बात करें मुद्दों की या फिर सफीदो विधानसभा की, इस विधानसभा क्षेत्र को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए अजय जी, जहाँ तक सफीदों विधानसभा की बात है, यहाँ पे मिश्रित परिणाम रहे हैं। यहाँ पे चौधरी देवीलाल परिवार के समर्थक भी विधायक बनते रहे हैं, निर्दलीय विधायक भी यहाँ पे, चाहे सरदूल सिंह हो, बच्चन सिंह आर्य हो या जसबीर देसवाल हो, निर्दलीय उम्मीदवार भी यहाँ विधायक बनते रहे। और इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के भी यहाँ लगभग बार बार इन्हीं लोगों में किसी विशेष पार्टी का यहाँ पे गढ़ हम नहीं कह सकते। जी, विशेष पार्टी का गढ़ यहाँ पे नहीं कह सकते। भाई साहब, आप बैठ जाइए प्लीज, जहां भी आपको जगह मिले बैठ जाइए आप। तमाम जो लोग हैं उन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या समस्याएं हैं सफीदों में? भाई सफीदों में सारी समस्या है, सीवर की है, ये पार्क है, पार्क पट्टा पड़िया सारा, कोई समाधान नहीं इसका जी। सीवरों में पानी भरा रहा है, बारिश 10 मिनट बारिश आवा सारा बारिश से बाहर पानी हो गया है। जी, क्या समस्या है? ये पार्कों की है जी, गलियों की है, नालियों की है, हर समस्या है। शहर मंडी में जहाँ भी देखोगे पार्क की, नालियों की तो बहुत बुरी दशा है। जी, आपको क्या लगता है, क्या समस्या है? एजुकेशन की, स्वास्थ्य की और इसकी पार्क की, गलियों की, सड़क की बहुत बुरी दशा है। जी, आपको बाबूजी? पार्क गलियों का तो बुरा हाल है जी, और सड़कों का भी बुरा हाल है जी, क्योंकि पानी खड़ा रहता है। फिर वही बात है कि उसमें जी, क्या समस्या? पार्कों की और गलियों की समस्या है जी ये। जी, कुछ युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद है, क्या समस्याएं लगती हैं? यहाँ पर ना तो पीने का पानी का वो है नहीं प्रबंध जी। पार्क में अगर लोग घूमने आए, एक तो गंदगी ज्यादा है, साफ सफाई नहीं। इससे पहले 5-4 साल पहले पार्क की स्थिति तो जी इससे काफी ज्यादा बेटर थी और अब नहीं है वो जी। क्या लगता है? बिल्कुल जी, सही बात है। जो पार्क के जो पहले मतलब हालात थे बहुत ज्यादा बढ़िया थे, लेकिन अब जो हालात है पार्क के, ऐसे हालात है जैसे जंगल हुई है। जी, बिल्कुल हालात खराब है। बाबूजी, क्या लगता है, क्या समस्या है? देखिए, सर्वप्रथम तो आपका बिंदास हरियाणा चैनल का सफीदों में पहुंचने पे मैं स्वागत करता हूं। जी, धन्यवाद। देखो, जन भावना जो आपने सब लोगों से बातचीत करके देखी है जी। बाकी पार्क की स्थिति है जो वो सबके सामने है कि यहाँ पे आप ये वीडियो बना देना पार्क जी, पार्क में कोई माली नहीं है जी। यहाँ पे खच्चर कुत्ते घूमते हैं जी। हजारों लोग घूमने आते थे जो अब नहीं आ रहे। जी, बाबूजी, क्या समस्या है नजर? सबसे पहले मीडिया वालों को मैं धन्यवाद करता हूँ जो आपने हमारी समस्या सुनी। जी। हम तो ये बात कहते हैं जी, हमारी सफीद वाले थे, अब बाट देखे जाओ भाई, 2 बूंद नहीं आया सफीदों में जी। 2 बूंद है मकबरे वाला, ये मकबरे वाला रोड है हमारा जी, मेन रोड है ये, बाहर से लोग आते हैं इसमें, बिल्कुल 2 बूंद आंदे बिल्कुल पानी का भर जाता है जी। ये ऐसा हो जाता है जैसे भैया किश्ती चला लो भाई। जी, बिल्कुल। यहाँ पे समस्या है, आपको क्या समस्या नजर? मैं तो यहाँ कौन नहीं, बाहर कौन जी, बाहर से हैं आप, क्या समस्याएं हैं? समस्या सारी है जी यहाँ पे। क्या क्या समस्या है? भाई पार्क की, हम तो शाम में आया 2 घंटे घूमने, यहाँ फिर गंदगी बहुत ज्यादा है। बाबूजी, क्या समस्या है सफीदों में? भाई समस्या तो सारी ये है, करया न धरया किसी ने कुछ अभी तक। ये ले देख ले, सत्यानाश कर रखा तेरे सामने है जी। तो फिर आप ऐसे विधायक चुनते क्यों हैं जो जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए? अरे चुने के अपने आप फेर हो जाए, पहले तो बढ़िया दिखे जी, बाद में कर दे ही नहीं कुछ जी। एक बात और, एक सवाल और ले लेते हैं आप तमाम लोगों से जी। सफीदों विधानसभा में सबसे ज्यादा काम किसने करवाए हैं? कौन सी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस ने करवाई या फिर या जेजेपी? बीजेपी तो पिछड़ी पार्टी है, इसलिए कुछ नहीं कराया अभी जी, कुछ नहीं कराया। सफीदों का विकास नहीं हो रहा, नालियाँ गलियाँ सब टूट रही हैं जी। हाँ, कोई विकास नहीं है सफीदों में। जी, किस पार्टी ने ज्यादा विकास करवाया यहाँ पे? विकास तो जी देखो, किसी ने नहीं करा, किसी ने दे लो, सब आप अपना मतलब सीधा करे और चल दे बड़ा। जी, आपको क्या लगता है? किसी ने नहीं करवाया जी। सबसे ज्यादा तो ये जो रामपुरा रोड है, नई बस स्टैंड से पुराने बस स्टैंड तक का जी, इस पे तो इतना बुरा हाल है कि कोई भी गाड़ी नहीं निकल सकती। और मेरा तो यहीं पे तो मकान है, मेरा तो मतलब गोडे गोडे घर में पानी भर जाता है। अगर आपको वीडियो दिखाऊं तो आप चाहे उसको दिल्ली तक पहुंचा दो, ये देखेंगे लोग कि ये घर में से कैसे पानी निकाल रहा है। हमारा तो मतलब बद से बदतर हालात है यहाँ, पानी के तो निकासी होती नहीं। थोड़ी सी देर के लिए अपना जेसीबी आकर के ले आते हैं, थोड़ा डंगा निकालते हैं, सारा सीवर बिल्कुल जाम है।
जी, सारा शिविर जाम है। लेकिन एक बात, आप तमाम लोग जो हैं वो सिर्फ समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं, परेशानियों का जिक्र कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी जीत के निकली है। जो बीजेपी जीती थी इन्होंने भी अच्छे वादे किए थे उस टाइम पे। नहीं, आपकी बार लोकसभा चुनाव में ठीक 2-3 महीने पहले जो चुनाव हुआ था उसमें भी बीजेपी जीत अभी गई। आपको दिखा दूंगा कुछ, आप थोड़े दिन के बाद देख लेना, आप लोगों से फिर सर्वे कर लेना जी, वो बता देंगे कि सफीदो विधानसभा से 5,700 कुछ वोटों से बीजेपी जीती। ये सिर्फ है ना जी आपस का एक मतलब गुट है जातिवाद की तरफ से, इसीलिए जीतते हैं यहाँ से। और कोई जी, क्या वजह है? यही वजह है, जातिवाद का सिस्टम। उसके बावजूद भी बीजेपी जीत गई। आप कह रहे हैं कि काम नहीं किए। बीजेपी पार्टी नहीं कुछ भी कर सकती भाई, तो भी लोग हमारे साथ सब कह रहे हैं, आप तमाम लोगों ने बताया कि काम नहीं हुए, उसके बावजूद भी बीजेपी जीत गई। कुछ तो हुआ होगा। बस होगा जी, जो होना था तो आपने पता है, सारे ऑलराउंडर काम होते हैं यहाँ पे। साहब जी, फिर भी बीजेपी जीती। अरे बीजेपी तो नहीं जीती कि मोदी जो है नहीं अच्छे काम कर रहा है, ऊपर जी तड़ा कोई कुछ कर ही नहीं रहा, नीचे कोई कुछ नहीं कर रहा, बस अब उसके बावजूद भी बीजेपी। भाई मोदी के नाम पर, नायब सैनी के नाम पे वोट लेकर के बीजेपी जीत गई, वरना धरातल पे तो देख रहे हो जो कुछ हो रहा है। जी, क्या लगता है? मैं तो एक जी शहर में जीती, गाँव में तो हार रही होगी जी। नहीं, पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात करें हम, सभी गांव शहर को मिला के। बात तो ठीक है जी आपकी, और इनका गुट थोड़ा थाड़ा है जी बीजेपी वाला का। जी, बीजेपी वालों का गुट थोड़ा जी। बीजेपी के तो 20 आदमी हैं, कांग्रेस के सिर्फ 2 आदमी हैं जी। और यहाँ भी 47,000 उड़ा आ रहा था, जीती का बीजेपी जी, 47,000 से उड़ा रहा था यहाँ से, अरे 5300 का फर्क है जी। मतलब अंतर जो है वो काफी कम हो गया। क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि दीजिए हम तो यहाँ पर सफीदों का विकास चाहते हैं, खाली नाम नहीं चाहते जी। नहीं, उसके बावजूद भी बीजेपी जीत गई। बीजेपी यहाँ नहीं जीतती जी, सब कहने वाली बात है। वैसे तो कांग्रेस जीतती है यहाँ के। बीजेपी जीती है, देखो बीजेपी जीती है अपने कारणों से। जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, बीजेपी सरकार ने उनको फायदा करा है, तभी उन्होंने उनको वोट दिया। बिना कारण के, बिना फायदे को किसी को वोट नहीं देता जी। बिल्कुल जी, देखिए, आइए अब हम बात करते हैं मुद्दे की, चर्चा की बात करते हैं कि आखिरकार सफीदो विधानसभा क्षेत्र से कौन कौन से वो चेहरे हैं जो अलग अलग पार्टी से टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की तरफ से काफी सारे ऐसे चेहरे हैं, काफी सारे ऐसे नाम हैं जो टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें बच्चन सिंह आर्य की, बीजेपी की तरफ से सफीदो विधानसभा क्षेत्र से बच्चन सिंह आर्य जो है वो टिकट के प्रबल दावेदार हैं। पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से 7 बार इन्होंने चुनाव लड़े हैं, जिनमें से 5 ये चुनाव जीत पाए हैं और 2 चुनाव 5 हारे हैं, और 5 चुनाव इन्होंने हारे हैं और 2 चुनाव इन्होंने जीते हैं। वही उसके बाद अगर हम बात करें कलीराम पटवारी की, कलीराम पटवारी भी बीजेपी की तरफ से टिकट के दावेदार हैं, पूर्व विधायक रहे हैं और अभी विधानसभा प्रभारी जींद उनको बनाया गया है चुनाव के लिए। वही अगर हम बात करें करमबीर सिंह सैनी भी टिकट के दावेदार हैं, पहले कांग्रेस में थे, फिर बीएसपी में आए और अब वो बीजेपी में है, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, 2 लड़े और 2 ही चुनाव वो हार गए थे। उसके बाद अगर हम बात करें टिकट के दावेदारों में राजवीर सिंह रोहिला, जी हाँ, राजवीर सिंह रोहिला भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं, प्रदेश प्रवक्ता है, ओबीसी का चेहरा है और लगातार वो चाहे मनोहर खट्टर की बात रही हो या नायब सिंह सैनी की बात रही हो, हमेशा उनकी आवाज को बुलंद करते नजर आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। उसके बाद अगर हम बात करें जसबीर देसवाल की, जसबीर देसवाल भी टिकट के प्रबल दावेदारों में शामिल है, पूर्व विधायक रहे हैं, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहे हैं और मनोहरलाल के काफी करीबी हैं, तो जसबीर देसवाल भी टिकट के प्रबल दावेदारों में शामिल है। उसके बाद अगर हम बात करें विजय कुमार सैनी की, एडवोकेट हैं और बीजेपी जिला सचिव हैं, एलएसपी से पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं, वो भी टिकट के दावेदार हैं। और उसके अलावा राजू मोर की अगर हम बात करें, राजू मोर भी टिकट के प्रबल दावेदारों में शामिल है, पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं। और इसके अलावा विजयपाल एडवोकेट भी टिकट के दावेदार हैं, संघ की पृष्ठभूमि से रहे हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मेंबर रहे हैं और
मनोहर खट्टर के काफी करीबी रहे हैं और इसके अलावा पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें सुरेश कौशिक की, सुरेश कौशिक जो कि एडवोकेट है, बीएसपी से प्रत्याशी रहे हैं, वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। ये तमाम जो नाम है ये बीजेपी की तरफ से टिकट के प्रबल दावेदारों में शामिल है। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, इन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें से मजबूत उम्मीदवार कौन है। जी, बीजेपी के इन उम्मीदवारों में से सबसे मजबूत कौन नजर आता है? ये बताओ नहीं, मरते बड़े बैठे हैं आगे। जी ताऊ जी, इन नामों में से कौन मजबूत नजर आता है? इनमें से कौन सा होता ठीक सर? नहीं कोई सा भी, कोई भी नहीं है न बढ़िया नहीं है, कोई भी नहीं है। बीजेपी में कोई भी नजर मजबूत नहीं आता। और कोई अच्छा सा आनते ही ना, जी। काम तो कराया ही नहीं अभी तक। हाँ जी, काम तो अभी तक कराया ही नहीं कुछ है। इनमें से किसी ने काम नहीं किया ना, सारी पार्क पार्टी पड़ी है यहाँ। जी ये तमाम नाम बताए जी, इनमें से क्या लगता है कौन मजबूत है? देखिए, इन सबको अवसर मिले हैं और जो वो कर सकते थे वो मेरे ख्याल से नहीं कर पाए। जनता का व्यू देख रहे हैं आप जी। जब जिन लोगों को मौका मिला है वो नहीं कर पाए, इसलिए जो है ये समस्या है कि भाई सब लोग नाराज हैं। जी, आपको क्या लगता है कौन मजबूत कह रहे हो जी? चाहे बीजेपी टिकट देवे जी और चाहे कांग्रेस दे, देने तो दोनों ने, लेकिन किसी नए चेहरे ले आओ जी, थक गए ना वोट दे देगा जी। जी, मतलब पुराने चेहरों से थक गए। आपको बाबू जी क्या लगता है कौन मजबूत है? नया चेहरा चाहिए जी हमें। बीजेपी में भी? हाँ जी। बीजेपी में भी, इनके अलावा? हाँ जी। हाँ जी, क्या लगता है कौन मजबूत है? कांग्रेस में जी गांगुली पहले था ना, अब फिर गांगुली आना चाहिए दोबारा। जी, कांग्रेस में ही गांगुली आना चाहिए दोबारा। जी, सुभाष गांगुली। बाबू जी कौन मजबूत है इन बीजेपी के नामों में? बस जी इनमें कोई सा ठीक नहीं जी, कोई सा ठीक नहीं? सारे कोई तो होगा। देखो, जनता के लिए जो मतलब सेवा करेगा, काम करेगा जी, तो अपने आप नहीं जनता उसके पीछे लग लेगी जी। लेकिन काम कर दे को नहीं, एक बार तो वोटां के टाइम तो आ जाए, लेकिन काम करने के टाइम तो नहीं आंदा कोई, नहीं आता जी है। तो इसीलिए जो है ठीक ठाक तो नहीं है, कोई सा नहीं है, रूम देखो जो बन गया बस। जी, क्या लगता है कौन मजबूत चेहरा है? सारे मजबूत हैं जी, सारे मजबूत, कमजोर कोई? हाँ जी, चेहरे तो मजबूत हैं जी। जी। फिर स्पिद्दों की तरफ एमएलए वगैरह कोई ध्यान नहीं दे रहा। एक मिड्डा है जी इंदो के अंदर, जी, जो कि गरल खोली जा रहे हैं हॉस्पिटल, वो भी इनकी वजह से वहाँ चला गया। तो पब्लिक क्या करेगी? वोट देना फजूल है इनको सबको। कोई भी पार्टी आए, सफीदों का विकास के लिए कोई भी दावेदार नहीं है। दावेदार अपने घर घर में ही है। वोट लो, आगे किसको? जी, क्या लगता है कौन कुछ नहीं, बीजेपी से सब सीख लिए, आगे कांग्रेस की सरकार आनी है। कांग्रेस पे मन बना रखा लोगों ने जी, कांग्रेस पे मन बनाया है। और बाबूजी क्या लगता है कौन मजबूत है बीजेपी में? बीजेपी के जो नाम बताए इनमें से कौन मजबूत है? बीजेपी ने आज तक एक भी बढ़िया काम नहीं किया है जी। जितनी पार्टियां हरियाणा में बनी है, किसी ने भी कोई बढ़िया काम नहीं किया। किसी ने भी? हाँ जी, बस कांग्रेस की सरकार ले आऊंगे जी। कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए जी। देखिए, अगर हम बात करें बीजेपी के बाद अगले नामों की, अगर हम बात करें आईएनएलडी की तरफ से टिकट के दावेदारों की, तो आईएनएलडी की तरफ से रामफल कुंडू है वो टिकट के प्रबल दावेदार हैं, पूर्व विधायक रहे हैं और इनेलो पार्टी के कदावर नेता है। उसके बाद अगर हम बात करें जोगिंदर कुंडू की, जोगिंदर कुंडू भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं कालवा गांव से। और लखविंदर चहल जो कि पदाधिकारी हैं आईएनएलडी पार्टी के अंदर, अलग अलग पदों पे इन्होंने काम किया है। ये तीनों ही चेहरे आईएनएलडी की तरफ से टिकट के दावेदार है। वहीं अगर हम बात करें जेजेपी की, तो जेजेपी की तरफ से करशन राठी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, ये भी टिकट के दावेदार है। उसके बाद अनिल कुंडू जो है वो भी टिकट के दावेदार है। इनके पिताजी दयान कुंडू ने भी चुनाव लड़ा था, कहीं ना कहीं राजनीतिक पृष्ठभूमि से ये आते हैं। आईएनएलडी और जेजेपी के लेकर भी लोगों की राय ले लेते हैं। बाबूजी, आईएनएलडी या जेजेपी में कौन मजबूत है? इनेलो और जेजेपी में से कौन मजबूत है? पहले नेलो पार्टी थी, उसने थोड़ा काम किया था जी। हाँ, बाहर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे और थोड़ा बहुत काम किया था उसने। भूपेंद्र ने भी थोड़ा बहुत काम किया। क्या लगता है इनमें से मजबूत कौन है आईएनएलडी जेजेपी के उम्मीदवारों में? कोई सी नहीं रहा रिजिप तो इनका आपको सारा सिस्टम घर का सिस्टम बिगड़ा पड़ा है। जी, आपको क्या लगता है? कोई नहीं जिनमें। जी, क्या लगता है कोई मजबूत इनमें से कोई मजबूत तो जी वो होगा नहीं, होगा कोई आए तो इनमें बने ही नहीं कोई लगे। इनको इनमें से आपको लगता है कि अब की बार कोई बाजी मार जाएगा?
के पता है अभी मारे कि नहीं मारे, काम कुम तो करे नहीं, अब तक तो इन्होंने कोई काम नहीं किया। आपको क्या लगता है आईएनएलडी और जेजेपी में से क्या ये जो नाम जिनके ऊपर हमने चर्चा की है, कौन चेहरा मजबूत लगता है? सर मैंने अभी आपको बताया कि उन लोगों को अवसर मिला था कुछ करने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, इसलिए जनता ने उनको घर भेज दिया। दोनों पार्टियां जीरो होगी, इसलिए उनका तो कुछ है नहीं। अब अभी तो बीजेपी और कांग्रेस का मामला है। जी क्या लगता है? मैं तो उनको जी अगर आप एमसी की टिकट दोगे जी भी जीतते जी हैं, ना एलडी वाले ना जेजेपी का तो ये हाल है कि वो पार्षद भी नहीं बनेंगे अब की बार। जी क्या लगता है? इन दोनों में कोई से नहीं बनेगी, कोई नहीं बनेगा, कांग्रेस आएगी। जी क्या लगता है? इनमें से कोई सा नहीं जी भाई, ये तो पता क्या है जी, या तो कांग्रेस या फिर बीजेपी, दो ही है सिर्फ। क्या लगता है? बस दो ही पार्टियां दावेदार है जिनका। जी दो हैं जी, इनमें से फाइट होनी है जी। जेसीपी एरिया तो खत्म हो ली भाई, जमा कांग्रेस आनी है की बार। कांग्रेस आनी है ऐसा आपको लगता है? आइए अब हम जब जिक्र और चर्चा जब कांग्रेस की चल रही है तो हम कांग्रेस के टिकट के दावेदारों पे भी चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन कौन से चेहरे हैं और जो नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, बिंदास हरियाणा की तरफ से जो सर्वे करवाया गया था, जो अलग अलग टीमें भेजी गई थी, उस टीमों के अंदर जिनका नाम सामने आया है उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और तमाम जो लोग आप यहाँ पे सुन रहे हैं, आपको लगता है कि नामों के अलावा भी कोई और बड़ा चेहरा, कोई और प्रत्याशी चुनावी मैदान में आना चाहिए तो आप उसका नाम जरूर बताएं। सबसे पहले अगर हम बात करें सुभाष गांगुली की, जी हाँ, सुभाष देशवाल गांगुली जो कि वर्तमान में विधायक हैं और सबसे प्रबल दावेदार है। निश्चित रूप से जब कोई भी स्थानीय विधायक होता है तो उनकी टिकट की दावेदारी सबसे पहले बनती है और यही वजह कि सुभाष गांगुली यहां से टिकट के प्रबल दावेदार है। वहीं अगर हम बात करें डॉक्टर सत्यवान सेन की, डॉक्टर सत्यवान सेन भी सफीदो विधानसभा क्षेत्र से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। युवा कांग्रेस में स्टेट जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, जिले के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, ओबीसी के वर्तमान जिला प्रधान रहे हैं, सैलजा गुट से व चौधरी वीरेंद्र सिंह के गुट से आते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें राकेश जैन की, राकेश जैन भी टिकट के दावेदार है, नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। और जसबीर कुंडू एडवोकेट, ये भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सफीदो विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह के काफी करीबी रहे हैं। और इसके अलावा देवेंद्र सहरावत जो है वो टिकट के दावेदार हैं, सैलजा के बहुत ज्यादा करीबी हैं। और उसके अलावा कमल शर्मा भी टिकट के दावेदार हैं, पुराने कांग्रेसी रहे हैं, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं। और इस प्रकार से कांग्रेस के तमाम वो लोग जो टिकट के दावेदार हैं, लोगों की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कौन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबसे मजबूत चेहरा है। वैसे अभी जो नाम हमने बताए हैं, इन नामों के अलावा अगर आपको कोई और भी नाम लगता है कि जो मजबूत चेहरा हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, शेर तो दो ही है जी, एक तो सुभाष गांगुली हो गया जी। अगर कांग्रेस सरकार ने सोचा भाई इसका अच्छा नहीं है यू, तो डॉक्टर जिला अध्यक्ष जी सत्यवान सेन जी, ये दोनों टॉप आदमी है जी, कोई सन दे दो जी। आपको क्या लगता है इनमें से? देखिए, मैंने पर्सनली तो अभी सत्यवान जी के बारे में मैं जानता नहीं कुछ जी। और जहाँ तक बात है, अभी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का प्रोग्राम जो है नई अनाज मंडी में किया था, पुरानी अनाज मंडी में जी, बलवंत पांचाल जो कमेरा वर्ग सम्मेलन किया था जी, वो और उन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत बड़ी संख्या जो है वहाँ पे की थी, जहाँ पे गांगुली ने प्रोग्राम किया था जी। तो मेरे ख्याल से वो चेहरे पे कोई लोग बात नहीं कर रहे, वो मतलब एक कैमरा वर्ग से आता है, लेकिन जो है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। हमने इसीलिए कहा है कि आपकी नजर में आप लोगों को कोई और चेहरा ऐसा लगता है जो सर्वे में छूट गया हो, और इसीलिए हम खुल के बोल रहे हैं कि आप बेबाक तरीके से बिंदास अंदाज में बोलिए, उनके बारे में बताइए, ताकि सफीदों की जनता जो आपको देख रही है, पूरे हरियाणा की जनता जो जानना चाहती है आखिरकार यहाँ से मजबूत चेहरा कौन है, मजबूत टिकटार्थी कौन है। देखिए, मजबूत है, लेकिन वो ऐसा मानते हैं कि भाई वो बीसी वर्ग से आता है, लेकिन जो है उसको उस तरीके से लेते नहीं, मीडिया के लोग भी नहीं लेते। लेकिन उसने बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत बड़ी रैली जो है पुरानी अनाज मंडी में नायब सैनी जी की करी थी, और जब वो सर्वप्रथम प्रदेश अध्यक्ष बने थे, बड़ा प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम उन्होंने अपने दम पे सफीदों की अनाज मंडी में किया था जी। वो उसके बारे में मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई चर्चा नहीं कर रहे जी। देखिए, जनता की जुबानी हम आपको सुन रहे हैं। तब जी, ये जो नाम बताए हैं कांग्रेस पार्टी के, इनमें से मजबूत कौन है? देख, बात यह है, राकेश जैन ने तो कुछ न कुछ कराया है जी। उनने जो है पार्क का भी कराया और जी, पार्क का जीर्णोद्धार किया। एक बार मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार पार्क की दशा दिखा दे। तमाम जो लोग जो सफीदों के निवासी हैं, ये देखिए, आवारा पशु जगह जगह पर घूम रहे हैं,
पार्क की कहीं पर कोई सफाई यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। बिंदास हरियाणा जहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम के बीच में ये जो आवारा पशु है ये साफ तौर से देखे जा सकते हैं। और अगर साफ सफाई की बात करें तो हमें या बिंदास हरियाणा की टीम को बिल्कुल भी नहीं लगता कि इस पार्क में कोई साफ सफाई, हालांकि बनवाया होगा, अच्छी बात है, बनवाने चाहिए भी जनता के लिए काम, लेकिन बनवाने के साथ साथ उनका जीर्णोद्धार और उसके अंदर साफ सफाई लगातार होनी चाहिए। और क्या लगता है कौन मजबूत है जी सफीदों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखो जी, ये तो सुभाष गंगोली जी भी अच्छे आदमी है, ठीक है, बच्चों के लिए भी उन्होंने अच्छा काम किया है जी, ठीक है। और अभी जो नया चेहरा, एक उभरता चेहरा बताया गया है सत्यवान जी, देखो चांस इनको मिलना चाहिए। ये भी 30-35 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ उनको जी, कांग्रेस में है जी, लेकिन उनको आज तक किसी भी इस हिसाब से नहीं लिया गया। क्या क्या पैसे लेके उनका नाम बोल रहे? नहीं, वो मेरा जो है, एक तो वो यहाँ से है, सफीदों से ही है, मोहाना गांव से हैं, अच्छे यार दोस्त हैं, ऐसी बात नहीं है। और बाकी मैं जो अपना इस टाइम ये डूमर खाजी वाले अपने जो हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, उनसे भी मेरे 35 साल से लिंक है। 35 साल से। आपको क्या लगता है कौन मजबूत है जी? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो हैं सुभाष गंगोली जी, ये भी बहुत अच्छे वर्कर हैं। काम भी देखो, इन्होंने खानपुर जैसे बस चला रखी है, इनकी वजह से भी बहुत अच्छा प्रदर्शन है इनका जी। और जैसे कि दूसरा नाम है ये डॉक्टर सत्यवान जी, ये भी एक बहुत अच्छे इंसान है, गरीबों के मसीहा, ऐसी बात जी, गरीबों के मसीहा। आपको क्या लगता है बाबू जी? मैं तो इतने कहूँगा, सरकार जो भी कोई भी बने जी, लेकिन सफीदों के विकास तो होना चाहिए। सफीदों हर एक शहरों से पछड़ गया है जी, जहाँ पे बड़े बड़े जो छात्र हैं, ग्रेजुएट है, किसी को नौकरी नहीं मिलने लगी। जो ग्रेजुएट है जो, लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं कि हमने बहुत सारी नौकरियां दे दी, लाखों बच्चों को रोजगार दे दिया, और वो भी मेरिट के आधार पे। हाँ जी, जो ग्रेजुएट हो रहे हैं लड़के कई, और एक ने कन्फेक्शनरी दुकान किसी ने खोल रखी है, कोई रेडी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ रोजगार नहीं मिल रहा। तमाम और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। क्या लगता है कौन मजबूत चेहरा है जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से? सुभाष गंगोली है भाई। सुभाष गंगोली। आपको क्या लगता है जी? मजबूत चेहरे हैं, क्या करना जी, विकास हो तो सभी मजबूत है, वरना कोई मजबूत नहीं है जी। कोई एमएलए मजबूत नहीं, अगर विकास ना कराएगा वो मजबूत नहीं कहा जाएगा जी जी। क्या लगता है कौन मजबूत है? सुभाष गंगोली को टिकट मिलेगी, पक्का मिलेगी, इस जैसा आदमी नहीं हल्के के अंदर। जी बाबू जी, क्या लगता है कौन मजबूत है? ठीक है जी, ये कह रहे हैं जो मतलब नहीं, आपको क्या लगता है? मन तो ठीक के लग गया जी, मन तो कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। यही ठीक है जी, बस ठीक है बस। तो और कौन ठीक है फिर? यही ठीक है जी। जी, बीजेपी के लिए जो एक नया चेहरा है कैप्टन योगेश कुमार जी, बहुत बढ़िया नया चेहरा है, बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत बढ़िया काम करेगा वो, बहुत बढ़िया लड़का है कैप्टन योगेश कुमार जो बीजेपी से है जी। बीजेपी की तरफ से आपको कैप्टन योगेश कुमार लगते हैं जी। आपको क्या लगता है? सुभाष गांगुली कांग्रेस का जी, वो आएगा दोबारा, फिर जीतेगा पक्का, और भारी मतों से जीतेगा अब की बार, दोबारा फिर लगेगा। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी मौजूद है। प्रदीप जी, आज आपको समय बहुत कम दे पाए क्योंकि लगातार जो है लोगों की जुबानी हम सुनना चाह रहे थे। आपको क्या लगता है तमाम लोगों ने जो बताया है, तमाम जो बातें बताई है, तमाम जो टिकटार्थियों का जिक्र किया है, कितना फर्क आप देखते हैं लोगों की बातों में और ग्राउंड लेवल पे? देखिए, ये अभी चुनावी मौसम जैसे शुरू हुआ है, एक तो जो उम्मीदवार आज टिकट के दावेदार हैं विभिन्न पार्टियों से, अब इस चुनावी मौसम में ये आज एक पार्टी का दावेदार है, कल वो दूसरी पार्टी का दावेदार हो जाएगा। अभी दल बदल का सीजन शुरू होने वाला है। एक तो ये है कि बहुत सारे दावेदार आज कोई किसी पार्टी में है, कल वो दूसरी पार्टी में भी जाएगा। और जहां तक बात काम करने की है, विभिन्न लोगों ने ये बताया कि यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। तो देखिए, इस बात के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जब तक लोग अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं होंगे, अपने प्रतिनिधि के पास समस्याएं लेके नहीं जाएंगे या उनको मजबूर नहीं करेंगे, तब तक प्रतिनिधि मैं नहीं समझता कि इन लोगों की समस्याओं पर ध्यान देंगे। इस बात के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और लोगों को अपनी समस्याओं के लिए अपने प्रतिनिधियों के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। प्रदीप जी, एक बात और जानना चाहेंगे, तो आपको क्या लगता है, जैसे बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र जो हमने अभी तक कवर किए लगभग 40 के आसपास, तो उनमें एक आध विधानसभा क्षेत्र ऐसे भी देखने को मिले जहां पे त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा था। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस या फिर किसी अन्य पार्टी का त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा या फिर आमने सामने की टक्कर यहाँ पे रहेगी?
नहीं, त्रिकोणीय मुकाबले के सफीदों विधानसभा में कम से कम मैं कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टियों के बीच में सीधा मुकाबला होगा। त्रिकोणीय जननायक जनता पार्टी या इंडियन नेशनल लोकदल का वर्तमान में कोई जनाधार कम से कम सफीदों विधानसभा क्षेत्र में तो नहीं दिखाई पड़ता। जी बिल्कुल, देखिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट की जुबानी भी हमने आपको सुनवाया कि आखिरकार क्या कुछ यहाँ के हालात रहे हैं और सफीदों विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो किसे अपना नुमाइंदा चाहती है। तमाम लोगों की जुबानी भी हमने आपको सुनवाया, उन तमाम समस्याओं से भी आपको अवगत करवाया कि आखिरकार यहाँ की जो जनता है वो अब की बार क्या चाहती है, किन समस्याओं से निदान पाना चाहती है, किन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहती है और साथ ही साथ कौन ऐसे चेहरे हैं जो टिकट के प्रबल दावेदारों में शामिल हैं। बिंदास हरियाणा की टीम एक बार फिर सर्वे करेगी सफीदों विधानसभा का और एक बार फिर हम आपको बताएंगे कि यहाँ के जो राजनीतिक हालात है, जो सामाजिक हालात है, जातीय जो समीकरण है वो क्या कुछ कहते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए विधानसभा क्षेत्र में और साथ ही साथ आपको बताएंगे वहां की तमाम जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान और पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप जी को इजाजत। नमस्कार।